हाइपरटेंशन इन यंग पॉपुलेशन along with coronary artery disease and higher heart rate के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आर श्रीकांत, जो है MBBS FEM श्री क्लिनिक मलकाजगिरी हैदराबाद से। My name is Shrikant. I'm a doctor who's practicing general medicine. My specialization is I look after the patients who have diabetes and also high blood pressure. And I'm practicing with my own clinic morning and evening in the area of Malkajgiri in Hyderabad, and I also go for consultations to two other private hospitals. डॉक्टर, हम हाइपरटेंशन को कैसे परिभाषित करते हैं और हमें ये निष्कर्ष कब निकालना चाहिए कि व्यक्ति को हाइपरटेंशन है? पहले यूजुअली कुछ सिम्टम्स रहते तो नहीं है। पहले कहा करते थे कि 45-50 के बाद हाइपरटेंशन आता है। अभी तो लोगों में 35 में ही भी हाइपरटेंशन दिख रहा है, यूजुअली बिकॉज ऑफ मोर स्ट्रेस और अर्ली एंट्री इनटू द वर्कफोर्स के सारे रीजंस के साथ। व्हाट वी डायग्नोज इज यूजुअली बीपी चेक करते हैं जब हम, वो बीपी में 2 डिजिट्स रहते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। व्हाट वी चेक इज ऊपर 140 और नीचे 90 से कम रहना है बीपी। दैट इज द नॉर्मल बीपी इन पेशेंट्स। अगर किसी पेशेंट आया हमारे पास, बीपी रूटीनली चेक कर रहे हैं, उनको 140/90 के ऊपर या 140/90 के आसपास दिखा है, वी यूजुअली आस्क द पेशेंट टू कम फॉर अ सेकंड रीडिंग at a different time on the next day or after some days, because at least 2 रीडिंग तो चाहिए। and if both readings are around 140/90 or 140/90 से ऊपर है, then we diagnose the patient as hypertension। डॉक्टर, हाइपरटेंशन में हृदय गति की प्रासंगिकता क्या है? The first thing we पेशेंट को कहते हैं कि पहले नमक कम कर ले, क्योंकि सोडियम क्लोराइड विच और प्रिजर्व्ड थिंग्स कुछ भी खाने के लिए नहीं खाते। And the second main thing we ask for the patient is some sort of activity. कुछ लोगों में we ask the patient to stop smoking, stop drinking, all these things, because those two are always harmful for the body, and जो harmful है body के लिए वो थोड़ा बंद कर दे, that is good for the patient future also। डॉक्टर, हाइपरटेंशन के मरीज को दवा के साथ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? Quite a lot of relation between both। क्या है, हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो कितने प्रेशर से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा हार्ट, उसके हिसाब से ही ऊपर का न्यूमरेटर वैल्यू आता है, और जितने प्रेशर से हार्ट हमारा ब्लड एक्सेप्ट कर रहा है उसके हिसाब से ही डिनोमिनेटर का प्रेशर आता है। अगर बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा दिन है, ऑलरेडी द पेशेंट हार्ट इज अ लिटिल वीक, तो उनका हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है, बिकॉज हार्ट हैज टू वर्क मोर। ब्लड बहुत प्रेशर से आ रहा है तो हार्ट को भी ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए कि पंप, अगर वाटर प्रेशर ज्यादा है सिस्टम में तो मोटर हैज टू वर्क मोर, सो द हार्ट रेट आल्सो इंक्रीजेस। ज्यादा हार्ट रेट और बीपी दोनों है पेशेंट को, तो हमको दोनों को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि बीपी के टैबलेट्स थोड़े डिफरेंट रहते हैं, हार्ट रेट कंट्रोल करने वाले टैबलेट्स डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स रहते हैं, दोनों रख लेते हैं, क्योंकि इफ द पेशेंट हैज हाई हार्ट रेट फॉर टू लॉन्ग ऑफ अ टाइम, इट विल स्टार्ट टू अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट इन द लेटर ईयर्स। अगर 35 में डायग्नोज हो गए तो अगर वो हार्ट रेट ऐसे ही छोड़ दिए, तो आफ्टर 45 और 50 देयर हार्ट में स्टार्ट शोइंग ट्रबल और सिम्टम्स, हार्ट थोड़ा वीक हो जाना, ये सब कुछ हो सकता है। तो दैट्स व्हाई वी कंट्रोल बोथ हार्ट रेट एंड बीपी। थैंक यू डॉक्टर। इशूड इन पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स।